तेजस और रोशनी को यह लगता है कि शोरूम के असली मालिक वही हैं और वे दोनों घमंड में चूर हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें असली मालिक का पता चलता है, रोशनी और तेजस का घमंड चकनाचूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शो उड़ने की आशा का आगामी ट्रैक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और यह ट्रैक पूरी तरह से खेल को पलटकर रख देता है। दरअसल आज ही एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली हैं। वह सीधे सीधे परेश से कह देती हैं, देख परेश, यह जो कुछ भी चमक धमक है यह सब तेरे पैसों से खड़ा हुआ है, लेकिन तेरा तो कहीं नाम ही नहीं है, नाम तो किसी और का चमक रहा है। परेश भी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है नाम छुपाने की। वहीं दूसरी ओर आजी रेणुका को भी समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, रेणुका, इतना भी भरोसा मत कर तेजस पर, क्योंकि तेजस के लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। आजी खुद अपने हाथों से रोशनी को शोरूम के कागजात सौंप देती हैं। रोशनी पूरी तरह से इतराती है और घमंड में आ जाती है। वह पूरे पेपर्स हाथ में लेकर सबको दिखाती है और कहती है, देख लो, अब इस शोरूम की असली मालकिन मैं हूँ। फिर रोशनी सचिन से कहती है, अब तो तुम रूम छोड़ दो, क्योंकि असली मालकिन मैं हूँ और मालिक तेजस रहेगा। सचिन वहीं खड़ा तमाशा देख रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अब आता है असली बम फोड़ने का समय। जब रोशनी बड़ी शान से वह पेपर अलमारी में रखने जाती है, तभी उसकी नज़र एक लाइन पर पड़ती है। लिखा होता है, रजिस्टर्ड ऑनर सचिन। यह देखकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तेजस का चेहरा फीका पड़ जाता है। तभी सचिन बोल पड़ता है, क्यों लाली लिपस्टिक, अब तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फंस गए ना दोनों। काश कि यह पेपर खोलकर तुम लोग एक बार पहले देख लेते कि इस शोरूम का असली मालिक कौन है। फिर सचिन हंसते हुए कहता है, जो तुम समझ रहे थे वह सिर्फ एक सपना था, असली मालिक तो मैं ही हूँ। सचिन बताता है कि दुकान के जो ऑनर हैं वे उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे इस शोरूम का मालिक बना देते हैं। उसे तो इस बात का पता तक नहीं था, लेकिन जब तेजस की डील उनसे हुई तो उन्होंने फ़ोन कर बताया कि सारे पेपर्स सचिन के नाम पर तैयार करवा दिए हैं, क्योंकि उन्हें तेजस पर उतना भरोसा नहीं है जितना सचिन पर है। इस दुकान को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है और इसलिए मैं यह दुकान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें तेजस एक कर्मचारी की तरह काम कर सकता है, इससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। पर अब इसका पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे हाथ में होगा। ये कहते हैं असली ऑनर। यह सुनकर रेणुका और परेश भी चौंक जाते हैं। तेजस और रोशनी के चेहरे का रंग तो पहले ही उड़ चुका था। एक बार फिर सचिन की ईमानदारी और वफादारी ने बाजी मार ली है और शोरूम का असली मालिक निकला सचिन। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।